आप प्रभु श्री राम के आगमन के लिए गाने बना रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, क्योंकि अपने घर में लौट रहे हैं प्रभु श्री राम। उस दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। कई ऐसे लोग हैं देश में, कई ऐसी पार्टियां जिन्हें निमंत्रण मिला है, उन्हें भी स्वागत करने के लिए बुलाया जा रहा है और वो बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम है। होता क्या है, देखिए जी, आंख सबको दी है, दृष्टि सबको दी नहीं, और चोला सबको दिया है। सबको लगता है जैसे सब मनुष्य हैं, मनुष्य सब होते नहीं। कोई कबर बिज्जू है, कोई बिच्छू है, कोई नेवला है, कोई लकड़बग्गा है। तो कुछ अलग अलग योनियों में अभी भी यात्रा में हैं। हमें लगता है कि वो ये मनुष्य हैं, ये हमारी भूल है। तो इस तरह से है, उनको उनकी यात्रा में है वो, तो उनसे ज्यादा आशा ना की जाए। प्रधानमंत्री उस दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारतवासियों के लिए, सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कितनी गर्व की बात है ये। देखिए, ये भारत जो है वो संतों का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है। हम ऋषियों की संतान हैं। आज ऋषियों का मान बढ़ रहा है, संतों का मान बढ़ रहा है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की तपस्या का परिणाम है कि युग परिवर्तन हो रहा है, राम युग का प्रारंभ हो रहा है और हृदय हृदय राम जग गए हैं। मोदी जी का आना भी सामान्य बात नहीं, ये देवलोक से कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, वहां से चयन हुआ है। संतों ने, महासंतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, सबने मिलकर आवाहन किया था देवलोक में, तब इनको भेजा गया। आपने पहले भी जैसे जिक्र किया कि ऐसा शुभ घड़ी है और लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम मांसाहार करते थे, कोई कह रहा है कि मंदिर वहां बन ही नहीं रहा, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ऐसे लोगों को अगर कुछ आप गा के बताना चाहें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो हम उनके लिए यही गाएंगे। आज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। सबकी यात्रा राम ही मेरे पार लगावेंगे। जो दुष्ट हैं वो भी तिर गए, राम नाम जप के तो दुष्टों का भी उद्धार हुआ है। कितनों दुष्टों का उद्धार है। पत्थर तलक मूर्ति जो पत्थर की थी वो जीवित हो गई, और क्या करें हम। आखिरी सवाल यह है कि तैयारियां पूरी हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े वपड़े आपने खूब सिलवाए हैं 22 तारीख के लिए। साहब सिलवाए नहीं, हमको क्या करें। हम, हमारे जो कुछ प्रेमी हैं, कुछ जान, हमारे जान जिगर, हमारे हृदय का अंश हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी हमारे हैं पृथ्वी पर, और उन्होंने पहले से भगवान राम के यहाँ पर हीरे जड़ित क्या क्या लगा दिए, जो भी डायमंड ये होते हैं अमेरिकन वाले, ओहो स्वरोस्की और जय श्री राम, और यहाँ त्रिशूल, यहाँ, और तो मन गदगद हो रहा देख के ही कि हे मेरे दाता, ये सब हम कैसे पहनेंगे। वहां तो हम ये पीला कुर्ता पहनने वाले हैं। हमारे मन में पीला कुर्ते का था, हमने प्रेस भी करा रखा है, चुपचाप रखा है बैग में। लेकिन ये सब है, गदगद हो रहे हैं, उमंगित हो रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की उमंगों का मान रखना है। जी बिल्कुल, 500 सालों का सपना पूरा हो रहा है साहब। और मेरे माँ पिताजी का सपना, ये देखिए 500 साल तो देशवासियों का एक है ही, ये तपस्या थी ही मेरे महात्माओं की, शंकराचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, हमारे गुरुओं की। लेकिन माता पिताओं की, कितने माता पिताओं की प्रार्थनाएं अब हो रही हैं मूर्त रूपेण। माँ पिताजी अभी देवलोक में हैं, लेकिन वहां से भी आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि कैलाश बाबू चलो, अच्छा हुआ, हमारे कुछ पुण्यों का प्रारब्ध तुम्हें प्राप्त हुआ और इस तरह के संयोग का तुम हिस्सा बनने वाले हो। इस इंटरव्यू का समापन हम एक गाने के साथ अगर आप कर दे, जो राम भक्त वहां नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए कुछ गुनगुना दें। आपके लिए मैं एक बहुत यूनिक गाना, जो अभी हमारा 2 दिन बाद रिलीज होगा, अगर ये जल्दी चल गया इंटरव्यू तो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी, रत्नों की धरती, चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हे उतर रही, ये जी उतर रही मेरे राम की सवारी हो,
स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।